और कहीं अब्दुल्ला जो है वो माजूर होने से बच जाए। शुरू से ही आर्मी ऑफिसर बनने का शौक था उसको, शुरू से ही था शौक कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, मैं फोर्सेस में जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक की गफलत और लापरवाही की वजह से एक मुस्तकबिल के जो ख्वाब सजाने वाला नौजवान बच्चा था, 10 साल बच्चा था अब्दुल्ला, बाजू से महरूम हो चुका है। उसकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से करंट लगने की वजह से झुलस चुके हैं। अब इनकी फैमिली ने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है कि एक तो के इलेक्ट्रिक से हरजाना दिलवाया जाए, दूसरा बच्चे का जो मौसर इलाज है वो कराया जाए। मेरे साथ उस्मान फारूक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट। इनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। उस्मान फारूक साहब, एक तो पिटीशन में मौक़िफ़ क्या है आपका? जी, हमारी जो सूट है, जो हमने दावा किया है, उसमें हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और बड़े अफसोस की बात है, इस शहर कराची के अंदर तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लाशें लोग उठा भी चुके हैं और मज़ीद भी जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक अभी भी कोई उसके ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं कर रही है कि उसको मौसर बनाया जा सके। जी, हमने जो दावा किया है वो 11.5 करोड़ का जो दावा किया है, इसमें के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ किया है। और इंतहाई अफसोस की बात है कि के इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो मुस्तकिल बुनियादों पर जिस तरीके से चल रहा है, पूरे कराची के अंदर बारिशों के मामलात हों, दीगर मसाइल हों, कि लोग जो है तवातुर के साथ लाशें उठा रहे हैं अपनों की, और हर बारिश के अंदर लोग मर जाते हैं, दीगर जो है मसाइल का शिकार होते हैं। अब इस बच्चे का मामला है, इसकी पूरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो गई है। उसका बाजू कट गया है, उसकी उंगलियां कट गई हैं, और उस पर भी के इलेक्ट्रिक अभी तक कोई इक़दाम नहीं करता है, जिसके ऊपर जो है इनको वफाक की तरफ से जो है सब्सिडी भी दी जाती है, दीगर भी उन लोगों की मराद का ख्याल किया जाता है, और खरबों रुपए जो है ये लोग कमाते हैं। उसके बावजूद भी जो है के इलेक्ट्रिक उसके ऊपर कोई मौसर इक़दाम नहीं कर रहा। आपने इससे पहले भी कई केसेस हाई कोर्ट में, अदालतों में दायर किए हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से ना सिर्फ लोग ज़ख्मी हुए हैं बल्कि ज़िंदगियों से भी अपने हाथ धो बैठे हैं। तो उन अदालतों के जो हुक्मनामे के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि हुक्मनामा मिलता है, उसके अंदर वो डैमेजेस भी देते हैं। उसके अलावा जो है पिटीशन भी मौजूद है, पिटीशन के अंदर पूरी इंक्वायरी, नेपरा की इंक्वायरी मौजूद है। नेपरा भी ये कहती है कि इसकी ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, ना उनका लाइसेंस कोई जो है कैंसिल किया जाता है, ना उनको जो है पाबंद किया जाता है। ऐसा लगता है कि शहर के अंदर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि जो चाहे जिस तरह चाहे के इलेक्ट्रिक, मतलब इसके लिए किसी को फायर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इक़दाम कत्ल और किसी को इस तरह। बस ये लोग करते ये हैं कि ये आप खुद ये इश्तिहारात चलाते हैं कि जो है कोई पोल के करीब ना जाए, कोई जो है बिजली के मतलब इस तरफ जो है ये कैसी बात है? यानी पोल के करीब बच्चा जो है उसको जो 10 साल और 9 साल उम्र हो, वो कैसे मतलब पोल की तरफ ना जाए? ये कौन से इस बच्चे के तो इनके तो घर से आके टकराइए तारें। जी बिल्कुल, उसके तार जा रहे हैं और उसके अंदर उसके जो वोल्टेज है 11,000 जो है उस जो है उसके वो जो लाइन गुजर रही है, आपने उनको जो है कवर नहीं किया हुआ, आपने गार्ड वायर उसके अंदर नहीं लगाए हुए, आपने जो है कोई डिस्कनेक्ट और कोई दीगर मामले के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए हुए, और आप कोई नई कंपनी है और आप यहाँ से प्रॉफिट उठाते हैं, यहाँ से जो है कमाते हैं, उसके बावजूद भी आपने ये सारे इक़दाम किए हुए। तो आपको अब अदालत से क्या उम्मीद है कि अदालत अब क्या करेगी जो आपने यहाँ पे दावा दायर किया? देखिए जी, जाहिर है कि हम तो एक लॉ के तहत ही यहाँ कोर्ट में आए हैं, और जाहिर है कोर्ट के अंदर जो भी मुकदमा किया जाता है उसके जो बुनियाद होती है वो यही होती है, और इसके ऊपर बहुत सारे जो है साइटेशन मौजूद हैं, जिसमें बच्चों के हवाले से जो है मतलब अदालत ने जो है ये डैमेजेस वगैरह जो जारी किए हैं, हर्जाना दिया है। तो आप चाह रहे हैं कि जो एक तो इलाज का आपने कहा कि एक इलाज कराया जाए, दूसरा जो इनको मुआवजा भी दिया जाए, वो अदालत से आप केस जीतेंगे उम्मीद है? नहीं, मैंने सिर्फ जो है उसकी क्वांटम बनाया है, और जो इलाज की बात है वो हम जो है दरख्वास्त दाखिल करेंगे इस कोर्ट के अंदर, उसको अलग से सेपरेट, और उसमें जो है हुकूमत सिंध वगैरह, क्योंकि इलाज की बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी फ़र्द का, जो कि पाकिस्तान में इसका इलाज मौजूद नहीं है। लिहाजा इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हासिल करने के लिए हम जो दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर अलग से सेपरेट दाखिल करेंगे, कि जिसमें क्योंकि इसका जो इलाज है वो जो है कोई आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, और 70 लाख यानी इंडिया में अगर उसका इलाज है तो 70 लाख इंडियन करेंसी के मुताबिक हैं, जो कि 1.5 करोड़ और 1 करोड़ 40 लाख तक जो है पाकिस्तानी बनते हैं। लिहाजा ये जो है बच्चा इसकी ज़िंदगी को, वैसे तो वो इलाज भी जो है उसको वैसा हाथ तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि या तो यहाँ पर जो है इलाज की जो सहूलत मुयस्सर हो, और जो है पूरा आपका यहाँ पर हॉस्पिटल हो। जब ये मौजूद नहीं है तो जो इलाज के अखराजात हैं वो चाहे बैतुल माल से दिया जाए, CM फंड से दिया जाए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसको अदा करें। ठीक है। अमीन, ज़रा देखिएगा, ये बच्चे की वालदा भी साथ हैं, ये ज़रा इंसिडेंट बताइएगा कि इंसिडेंट हुआ क्या था बच्चे के साथ? इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि अब्दुल्ला जो है वो 3rd फ्लोर पे टेरेस पे खेल रहा था,
तो वहाँ पे एक रूम है, उसकी विंडो है जो कि आयरन मेड विंडो है, और उसके सामने से ये 11,000 वोल्ट की वायर्स गुजर रही हैं। सो पता नहीं किस तरह से, क्योंकि हम उस वक्त जायवको पे मौजूद नहीं थे, तो शायद वो वायर्स जो है वो हवा से टकराई हैं उस विंडो से, जिससे विंडो में करंट जो है वो जनरेट हुआ है और अब्दुल्ला को जो है वो करंट लगा। अब्दुल्ला विंडो में खड़ा हुआ था। तो क्या डैमेज क्या क्या हो बच्चे का? डैमेजेस ये हुए हैं कि अब्दुल्ला 12% इलेक्ट्रिसिटी बर्न जो है वो डायग्नोस हुआ। अब्दुल्ला के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बर्न है। 24 सर्जरीज़ हुई हैं अब्दुल्ला की, और अब्दुल्ला का जिसमें कि राइट आर्म जो है और फीट की फिंगर्स जो हैं वो कट कर दी हैं डॉक्टर्स ने, क्योंकि कम्प्लीटली बर्न हो चुकी थी 4 डिग्री, और उनमें ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को वो कट करना पड़ी, उनकी एम्पूटेशन करना पड़ी। अदालत से क्या चाहते हैं, यहाँ क्यों दरख्वास्त दायर की है? हमने यहाँ पे केस इसलिए फ़ाइल किया है सबसे पहले कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए प्रॉपर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो, इंसानी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो, और अब्दुल्ला जैसे और कई अब्दुल्ला जो है वो माजूर होने से बच जाएँ। सेकेंडली हमारा जो है वो जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि अब्दुल्ला का जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो है आर्म ट्रांसप्लांट, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रहा। आउट ऑफ द कंट्री इसकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, एशिया की काफ़ी कंट्रीज़। तो नियरेस्ट है वो इंडिया है, जहाँ पे इसके कामयाब ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अब्दुल्ला का जो है वो आर्म ट्रांसप्लांट करवा के दिया जाए। ठीक है। दूसरा ये कि और भी तो काफ़ी सारे लोग मुतासर होते हैं, तो उसका कुछ नहीं कहा कि उनको भी इसी तरह महफूज बनाया जाए कि जिस तरह ये आपका बच्चे की ज़िंदगी ज़ाहिर खतरे में चली गई और भी लोग जाँ भाग भी होते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने गौर किया हो तो जो अभी मैंने कॉन्वर्जेसन स्टार्ट की है उसमें मैंने अपना जो सबसे पहले मुतालबा रखा है कि हम सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, हम हर उस बच्चे के लिए जो भी मतलब कि मुतासर हो चुका है उसके लिए वॉइस रेस कर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं कि कतरा कतरा समंदर बनता है, तो बिल्कुल हम एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वॉइस रेस कर रहे हैं। हम घर में चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं या ख़ुद से मतलब नहीं ले रहे इसके स्टेप्स। हम इसलिए प्रॉपर थ्रू चैनल जो है इस चीज़ को कर रहे हैं ताकि इस चीज़ की रोकथाम के लिए जो हुकूमत इक़दाम करे और देखे कि क्या इन हादसात का इम्पेक्ट होता है एक बच्चे की लाइफ पे ही नहीं, पूरी उसकी फैमिली पे, उसके पूरे फ्यूचर पे। तो बच्चा बनना क्या चाहता था, अब क्या ख्वाब है बच्चे के? बच्चा जो है मेरा बेटा आर्मी पब्लिक स्कूल पटारों में जो है वो ज़ेर तालीम था, और अब उसकी पढ़ाई का भी फ़िल वक्त तो सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। और जैसे कि उनका स्कूल है तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को शुरू से ही आर्मी ऑफिसर बनने का शौक़ था। उसको शुरू से ही था शौक़ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, मैं फोर्सेस में जाऊँ और अपने मुल्क का दिफ़ा करूँ, अपने मुल्क के लिए लड़ूँ। और अभी भी उसका इतना छोटा है, वो इतना मासूम है कि उसे नहीं पता कि उसके फ्यूचर के साथ क्या हो चुका है, उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हो चुका है। तो अभी भी वो होपफुल है कि मैं उसी तरह ही आर्मी ऑफिसर बनूंगा और मैं फोर्सेस में जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए सर्व करूंगा। ठीक है। अब्दुल्ला जैसे और भी बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ इस तरह करंट लगने के वाक़यात रूनमा होते हैं। उसके बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गफलत और लापरवाही के केसेस हैं बेशुमार सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे और गुज़श्ता 2-3 बारिशों में तो 40 से 60 के दरमियान का फिगर था जिसमें करंट लगने की वजह से लोग जाँ भाग हुए। अदालतों के हुक्म के बावजूद के इलेक्ट्रिक जो है अपनी गफलत को सुधारने में नाकाम रहा, और इसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला के एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए हुए थे वो एक मादूम पड़ गए हैं, यानी कि अंधेरे में तब्दील हो चुका है। अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला करती है, वो भी आपको अपडेट करेंगे।